इंडिया को अवार्ड दिया जा रहा है, इंडिया को नवाजा जा रहा है और तुर्की को पनिशमेंट दी जा रही है। अमेरिकन के अगर आप डबल स्टैंडर्ड इसी में देख लें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना टर्की को पनिश करना है, उनके ऊपर सैंक्शन लगानी है क्योंकि वो रशिया से S-400 ले रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया S-400 ले रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, इस पे हम बात ही नहीं करते, ये हम वेवर दे दें। ये अमेरिकन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इतनी अमेरिका की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, क्या वो इंडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता इस हवाले से कि वो इंडिया को कह सकते हैं कि भाई तुम अपनी जो है वो जो ऑटोनॉमी है काम करो। डॉलर 170 का हो गया भले, 172 का हो गया भले, तिजारती खसारा बढ़ गया भले, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया भले। लेकिन FATF का जो ड्रामा हो रहा है, ये रोजाना कहते हैं ये निकलने वाले। मैं आपको आज एक जुमला पहले बता दूं, 30 जून 2022 से पहले पाकिस्तान के बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। तो फिर एक वफ्द आएगा एशिया पैसिफिक ग्रुप का, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है। वो ये कहेंगे जी आपने तो कह दिया है, जरा आके हम देख तो लें, पाकिस्तान का एक दौरा तो कर लें, यहाँ के चेक करेंगे कि जी ये आपने किया है या आपने झूठी रिपोर्ट दे दी है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अमेरिका खास तौर पर और बाकी पूरी दुनिया 99% देश जिस तरीके से हिंदुस्तान को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान की मान सम्मान से लेकर इस हद तक, आप ये तुर्की वाला एग्जांपल जैसा चीमा ने दिया, तुर्की वही S-400 खरीद रहा है, इंडिया वही S-400 खरीद रहा है, दोनों रूस से खरीद रहे हैं। तुर्की को इसकी सज़ा मिल रही है ब्लैकलिस्ट और सैंक्शन वगैरह जैसी, और इंडिया को अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि कोई एक शब्द भी बोल दे। ये होता है लीडरशिप का फ़र्क, ये इसको बोला जाता है लीडरशिप में कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया को कोई कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन सब चीज़ों से, ये तो खैर इंडिया का मामला था, पाकिस्तान को बड़ी बुरी मिर्ची लगी क्योंकि उनके जितने एक दो गिने चुने साथी हैं, चाइना को भी अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। उसके बारे में आखिरी में बात करते हैं, पहले देखते हैं पूरा वीडियो। कांग्रेस जो है वो इस चीज पे सोच रही है कि भारत को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में लाया जाए। वो जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत की ज्यादा वैल्यू है क्योंकि उन्होंने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो 2022 का पास किया है और जो कमेटी में प्रपोजल आए हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये फाइंड आउट करें कि भारत की जो अहमियत है वो कितनी हो सकती है इस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में। और बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता कि फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है, उनको मैं बताता जाऊं कि फाइव आइज अलायंस जो है बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है 5 ममालिक के दरमियान, जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक कहते थे, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड थे। अब ये क्योंकि कोल्ड वॉर का माजी का आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ये एक मैकेनिज्म चल रहा था। खित्ते में फीकस आमदनी सबसे कम पाकिस्तान की है और ये फीकस आमदनी गिरी है। बांग्लादेश की अगर 2200 रुपए फीकस है तो हमारी 1200 रुपए फीकस, हमारी ये गिर रही है। कर्जे हमारे पाकिस्तान की तारीख में इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं। तो साथियों, अगर हम यहाँ पर 2 मिनट चाइना की बात करें, चाइना से जो भी है मतभेद है वो अपनी जगह पर ठीक है मामला, लेकिन अगर हम एक चीज़ को देखें, इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर क्या आपने कभी सुना कि वहाँ पर जो है वो जिनपिंग उसको वहाँ पर गया हो, जिनपिंग वहाँ पर जाके बधाई दी हो? ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। या किसी देश के भी प्रधानमंत्री ने वहाँ जाके, प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने वहाँ जाके जो है वो इमरान खान को बधाई दी हो? कभी नहीं। इंडिया में हम देखते हैं मोदी जी को जब पहली बार बने थे 14 में, तब भी जिनपिंग आया था। उसके बाद भी 4-5 दौरे लगभग हो चुके हैं जिनपिंग के इंडिया तब से। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि जो हम कह सकते हैं दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जो इंडिया के खिलाफ जाता है, 2-4 जो देश हैं जैसे, उनमें सबसे बड़ा देश जो इंडिया के खिलाफ जाता है, उसको भी इतनी हिम्मत नहीं कि इंडिया के खिलाफ कुछ भला बुरा बोल जाए, कोई इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे जाए। वो जो है वो ऐसे ही छुपा वाला गुंडा है, वो छुप के ही ऐसा थोड़ा बहुत जो है वो बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस कर सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है बिज़नेस बंद हो जाएगा तो कितनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होने वाली है। वहीं हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका जिस तरीके से, ये तो बात माननी पड़ेगी 2014 के बाद से अमेरिका और इंडिया के बीच में जो है वो बहुत ही अच्छे रिलेशंस बने हैं।
पहले अमेरिका को किसी भी देश के इतना नज़दीक या इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाते हुए नहीं पाया गया है। हम अगर देखें तो किसी देश को आप उठा लीजिए इतिहास में, इतने से मजबूत रिलेशन किसी के साथ नहीं थे जितने इंडिया के हैं अमेरिका के साथ में फ़िलहाल में। और वहीं क्योंकि रूस इंडिया का पुराना दोस्त रहा है, तो रूस से भी इंडिया ने दोस्ती तोड़ी नहीं। जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि एक पुराना दोस्त जो है वो नए दोस्तों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही एक चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं। रूस से भी जो है वो किसी भी तरीके से दुश्मनी नहीं ली इंडिया ने, और रूस बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का। भले ही रूस की अमेरिका की जो भी खटपट हो, इंडिया का साफ स्टैंड है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपना अमेरिका और रशिया का जो है वो आपस में समझें, उससे हमारा मतलब नहीं, हम तो जो है वो दोनों से अपना मतलब रखेंगे। अमेरिका से भी कोई चीज़ खरीदनी होगी तो खरीदेंगे हथियार में या कुछ और टेक्नोलॉजी में, रशिया से खरीदनी होगी हम रशिया से खरीदेंगे। वहीं और हम देखें तो इज़राइल से भी जो है वो इंडिया चीज़ें खरीदता है, और ईरान वगैरह से भी इंडिया चीज़ें खरीदता है। तो इस सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, जो मेन कट्टर दुश्मन जैसे देश हैं आपस में, उनसे भी इंडिया की दोनों पक्षों में दोस्ती। और कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम जो है वो उस देश से अगर आप सामान लोगे तो हम आपसे रिलेशन ख़त्म कर देंगे। किसी देश की दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये सब आप सब जानते हैं, ये सिर्फ इसीलिए संभव है क्योंकि इंडिया ने इतना मजबूत मैंडेट दिया और ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुना। लेकिन वहीं पे अगर हम एक बार को इससे थोड़ा सा इमोशनली इस चीज़ को देखते हैं, जो आदमी दुनिया के किसी बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट, अमेरिका जैसे देश के सामने भी ना झुकता हो, उसको यहाँ पे आकर के हमारे देश में राजनीति के लिए कैसे कैसे छोटे टटपुंजे नेता, इनके 2 सांसद हों, 10 विधायक हों, 15 विधायक हों, उनसे भी, उन पार्टियों से, उन नेताओं से भी कई बार जो है उनसे मजबूरन झुक के हाथ मिलाना पड़ता है। ये इसको कहा जाता है कि कितनी घिनौनी राजनीति है। फिलहाल बहरहाल ये तो अलग मुद्दा है, वो तो इंडिया का वोटिंग का सिस्टम अलग है, उस पर हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ साथ में पाकिस्तान की तो बर्बादी जो हो रही है इकोनॉमी की, वो इतनी देख ली है हम लोगों ने, इतने उस पर वीडियो देख लिए हैं कि अब तो वाकई में देख करके हंसी भी नहीं आती। ये रोज़ का हो गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे बर्बाद होगी रोज़ का हो गया, उतनी हंसी भी फिलहाल नहीं आती। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।